हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं व्लॉग रेसिपी से। 1 कटोरी मैदा लिया है, 1 कटोरी बेसन लिया है, उसको छान लेंगे हम। यहाँ पे बनने वाली है भाकरवड़ी। तो भाकरवड़ी बनने वाली है तो उसमें मैं 1/4 कटोरी के करीब मोयन के लिए तेल डाल दे रही हूँ। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ये भाकरवड़ी बनाने के लिए आटा गूंथ रही हूँ मैं, ठीक है। थोड़ी सी डाल देंगे अजवाइन। तो ओनली मैदे की भी आप बना सकते हो, वो भी कई बार मैं बनाती हूँ। और बेसन का मसाला, बेसन को रोस्ट वगैरह करके, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। बट आज मैं इस तरीके से बना रही हूँ तो वो रेसिपी मैंने सोचा चलो दे देती हूँ। कुछ लोगों को आती होगी, कुछ लोगों को नहीं भी आती होगी ऐसे करके। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंथ लिया है, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा नरम। यहाँ पे मैंने तिल लिए हैं सफ़ेद वाले, आप थोड़े से ज़्यादा ले लेना। मैंने 1.5 चम्मच डाला था, फिर थोड़ा सा मसाला कम पड़ गया था तो मैंने और भून के सब कुछ किया था। फिर क्या करना है कि उतना ही हमें नारियल का बुरादा ले लेना है, जितना तिल लिया है ना उतना ही। तो वो डाल के इनको जब तिल चटक जाएंगे ना तब डालना नारियल का बुरादा, और फिर इसको भी थोड़ा सा भून लेना। उसके बाद थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। वैसे उतनी की उतनी खसखस भी डलती है भाकरवड़ी में। खसखस मेरे पास नहीं थी और आपको पता है कि मुझे कितनी जल्दी रहती है हर काम करने की, तो ये आते उतना वेट मुझे करना नहीं था तो मैंने खसखस को स्किप कर दिया। और ये मैंने हल्दी डाल दी है, हींग डाल दी है। वैसे बेसन वाली बनाते हैं ना वो भी बहुत टेस्टी बनते, कसूरी मेथी और डाल के। ये देखिए मैंने नमक डाल दिया है थोड़ा सा, और ये मैं डाल दे रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। और फिर ये है धनिया पाउडर, अमचूर डालेंगे, थोड़ी सी चीनी पाउडर डालेंगे। तो ये थोड़ा सा अमचूर पाउडर है और थोड़ा सा चीनी का पाउडर मेरे पास है तो वो मैं डाल दे रही हूँ। हल्की सी मिठास होती है ना, इसमें मिक्सी में डाल के इसको पीस लेना है तो हमारा मसाला तैयार है। आप इसी तरीके से बेसन का मसाला भी बना सकते हैं। एक बार मैंने शायद रेसिपी बहुत पहले शेयर की हो। फिर क्या करना, आटा तो हमारा तैयार था, उसको बेल लेना। चौकोर बेलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाद में मैंने चौकोर बेलना स्टार्ट कर दिया था। गोल बेलते हैं ना तब किनारे बहुत निकलते हैं, तो इसलिए तो चौकोर करके इसको चौकोर पराठा बनाते हैं ना वैसे आप इसको बेल लेना, ठीक है। जब ये बेल जाएगा तो इसके ऊपर लगाना है हमें पानी। तो पानी लगाने से मसाला चिपक जाता है ना, इसलिए फिर हम ब्रश से मैं लगा दूंगी। ब्रश ना हो तो हाथ से भी हम लगा सकते हैं इस पे। तो ये देखिए पहले मैंने निकाल लिए इसके किनारे, इनको वापस यूज ले लूंगी मैं ऐसे करके। तो ये मैं पानी लगा दे रही हूँ। फिर जो ये मसाला तैयार किया है ना हमने वो इसमें लगा देंगे, पूरा डाल देंगे और फिर इसको थोड़ा सा स्प्रेड करके और इसको रोल रोल करेंगे और फिर बस कट कर लेना है और बस तेल में तलना है। तो बहुत ईजी है ये भी, बट बहुत से लोग बनाते भी होंगे है ना। और तो बट मैंने कहा चलो जिसको नहीं आती होगी तो उसके लिए दे देते। काफी दिनों से रेसिपी नहीं दी थी और कई लोग बोलते हैं जो भी बनाओ उसकी रेसिपी दिया करो, तो मैंने कहा ठीक है आज रेसिपी दे देते हैं। वरना अभी इतनी बिजी थी ना तो रेसिपी कोई भी नहीं दे पा रही थी। तो ये देखिए इस तरीके से मैं चिपका दिया है पानी लगा के। अब इसको बस क्या करना है, कट करना है और बस हमारी भाकरवड़ी तैयार हो जाएगी। फिर हमें तेल में फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए भाकरवड़ी की रेसिपी हो गई। आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं लंबे समय तक। इसी तरीके से पिन व्हील समोसा बनता है ना आलू डाल के भी, लेकिन उसको हम स्टोर नहीं कर सकते। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मिनी समोसे जो होते हैं ना, फरसान समोसे कहो या मिनी ड्राई समोसा कहो, तो वो भी बनाऊंगी आज मैं। और आज गुजिया भी मुझे बनानी थी तो ये सारा काम था। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना देखने में। अब बाहर से ये चीज लोगे ना तो आपको पैसा भी थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा और क्वांटिटी कम आएगी, है ना। बट घर पे सब चीजें होती हैं, ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं तो हम घर पे ही बना सकते हैं, अपना पैसा बचा सकते हैं, है ना। तो ये बोलते हैं कई बार कि बाहर से ले आऊंगा, क्यों इतनी मेहनत करते हो, लेकिन त्योहार है यार, क्रेज वैसे भी रहता है और मुझे हर चीज हाथ से करने का वैसे ही बहुत शौक है। बट थोड़ा सा अकेली हूँ ना तो थोड़ा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मैं नहीं बनाती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ शगुन का बना रही हूँ। तो ये देखिए ये ऐसे फ्राई कर लेना है। मैंने मध्यम आंच पे और सिम आंच पे करके किया था ताकि अंदर तक पक जाए। फुल पे करेंगे तो वही है कि बस एकदम से तल तो जाएगी लेकिन फिर वो कच्ची कच्ची सी रहेगी। तो बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाती हैं फिर ये, तो अच्छी लगती हैं। तो ऐसे करके ठीक है। तो इस तरीके से आप ये बना सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। चाहे दिवाली हो चाहे ना हो, आप अपने चाय के नाश्ते के लिए, चाय के साथ के लिए आप रख सकते हैं। नाश्ते में भी फिर इसको यूज ले सकते हैं, टी टाइम स्नैक्स के रूप में भी यूज ले सकते हैं। तो ऐसे करके आप इसको तल लेना है और फिर बस इसको निकाल लेना है। तो बस हमारी भाकरवड़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। फिर मुझे बनाने थे समोसा, उसके लिए मुझे नमकीन चाहिए थी जो कि मेरे पास थी नहीं। मैं वैसे तो बेसन के ही बनाती हूँ समोसा भी, लेकिन इस बार मैंने कहा चलो आज इस बार नमकीन के जैसे बनते हैं वैसे ही बनाऊंगी। तो एक अभी मैं बेसन के मसाले वाली भी आपको रेसिपी दूंगी। उसके बाद मैंने क्या किया था, घर के और बाकी काम किए थे और फिर ये किचन बहुत ज्यादा फैल जाती है तो फिर इसको क्लीन किया। एक रेसिपी करती हूँ फिर किचन को क्लीन करती हूँ, फिर दूसरी रेसिपी के लिए तैयारी करती हूँ
फिर किचन को क्लीन करती हूँ, फिर तीसरी। तो 3-3 आजकल मैंने अभी क्या कर रखा है कि 2 से 3 रेसिपीज एक दिन में, मतलब जो दिवाली वाली रेसिपीज है वो तैयार कर लूँ, साथ में इसकी क्लीनिंग वगैरह तो चलता ही रहता है, नॉर्मल जो काम है। अब देखने में लगता होगा काफी आसान, लेकिन करना बहुत मुश्किल है वीडियो के साथ। और पता ही है आपको कि ये चीजें देखने में खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मेहनत इनमें बहुत 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 ज्यादा है। और वैसे भी आगे के जो मुझे काम है ना अभी 31 अक्टूबर से, उसके लिए मुझे पूरा टाइम को मैनेज करके चलना हो रहा है। तो 31 से मुझे काम है और कई सारे काम है, तो उस वजह से मुझे टाइम को मैनेज करके चलना पड़ रहा है। इसलिए मैं हमेशा ही जल्दी बनाती हूँ। वैसे भी 5-7 दिन पहले ही दिवाली की और होली की चीजें कर लेती हूँ मैं, क्योंकि देखो समय से सब कुछ हो जाए ना तो बेहतर है। फिर एंड टाइम तक लगे रहो पिसते रहो उसमें, वो मुझे नहीं चाहिए। इसलिए किचन को क्लीन किया, फिर झाड़ू दूंगी, क्योंकि किचन जब गंदी होती है तो पूरे घर में पैर जाते हैं। तो जिस दिन मेरी रेसिपीज और बनती है ना किचन पे, ये सारी होली दिवाली की कुछ भी, तो घर किचन की तो जो हालत होती है ना, तो फिर मुझे फाइनल क्लीनिंग नेक्स्ट डे से स्टार्ट करनी है। तो इस वजह से आज मुझे कंप्लीट कर देना। और बहुत ज़्यादा कुछ मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि पहले वैसे मैं मसाला, पीनट्स और बहुत सी चीज़ें बनाती हूँ, भुजिया, लेकिन अब भुजिया कोई खाने वाला है ही नहीं, घर में कोई खाएगा ही नहीं, तो फिर क्यों बनाऊं, है ना। और फिर जितना बनाऊंगी फिर मुझे और इनको ही लपेटना पड़ेगा, बच जाएगा तो। और फिर वैसे ही मेरा वेट अभी वैसे ही मैंने गेन कर लिया है, तो फिर वो मुझे कम करना है। लेकिन अभी इन कामों की वजह से वापस अभी 2-3 दिन से मेरा छूट गया है। एक्सरसाइज छोड़ के मैं ये सारे काम कर रही हूँ अपने। तो बस फिर ये आ गए थे, फिर चाय पी, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही थी, बैक पेन भी हो जाता है, हेडेक भी हो जाता है, इतना काम करो खड़े खड़े। आज के दिन मेरा फास्ट भी था, तो भूखे प्यासे ये सब करना ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, जोश इतना है ना मुझ पे, क्रेज इतना है ना कि मैं भूखे प्यासे भी कर लेती हूँ। लाइफ में ऐसे काम मैंने कभी किए नहीं शादी से पहले, लेकिन फिर भी अब देखो कितना कर लेती हूँ, कि उतने नहीं किए। लेकिन हाँ, लेकिन मम्मी की हेल्प जरूर करवाते। दिवाली और में हम लोग, मम्मी आटा लगा देती थी, हम लोग बेल देते थे। गुजिया जब बनाती हूँ ना, कल मैं पापा को याद कर रही थी कि यार पापा हमारे हेल्प बहुत करवाते थे। जैसे मम्मी आटा लगा देती, हम तीनों जो पपड़ी वगैरह बेलते थे, पापा गुजिया भी भरते थे, फिर मम्मी की शायद वो भी हेल्प करवाते थे, तलवाते भी थे पापा, ऐसे करके। तो मैं इनसे बोलती हूँ कि कई बार हम सोचते थे पापा क्या करते बस अपनी जॉब भी तो करते, लेकिन है ना अब मैं कंपेयर करती हूँ ना थोड़ा सा, तो फिर यूँ लगता है कि यार पापा बहुत काम करते थे। तो सच में यार। तो बस यहाँ पे गुजिया मेरे तैयार हो गए हैं, और बस इनको तल लूंगी साथ साथ में। इनको सुखाना तो है नहीं, साथ साथ में ही तलते हैं। तो ये जैसे ही होगा, फिर यार मेरे को जोर की भूख लग पड़ी थी यार, फिर मेरे को बनाना था खाना। और वैसे तो मुझे गोभी की सब्जी और बनानी थी, लेकिन हमारी प्रिंसेस को गोभी की सब्जी नहीं पसंद है, उसे गोभी के पराठे पसंद है। तो फिर मुझे गोभी के पराठे बनाने थे, और मैंने कहा चलो टमाटर की सब्जी बना लूंगी, बस ये कर लेंगे। तो बाप रे, सच में मेरी कमर की बैंड बज गई थी, कमर टूट चुकी थी, इतना काम हो गया था। लेकिन हाँ, ये सब हो जाएगा ना तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। फिर आप दिवाली की लाइटिंग देखने जाओ, घूमो, मार्केट जाओ, लेकिन वो भी इस बार इतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 9 बजे तो आते हैं, तब तक में मार्केट बंद हो जाते हैं। और जब धनतेरस और आती है ना, तब भी ज्यादा देर तक खुले रह सकते हैं। तो मुझे हर जगह की लाइटिंग और देखना पसंद है, मानसरोवर साइड भी, वैशाली साइड भी। मैं इनसे बोलती हूँ यार मुझे दिखा के आओ, क्योंकि मेरा दिल बच्चों जैसा ही है यार। अभी तक मुझे हर जगह की देखनी है, अच्छी लगती है, सिटी की भी अच्छी लगती है, ऐसे करके। तो ये बस सारी गुजिया तलूंगी, उसके बाद अपना खाना बनाना है। और फिर मेरे खाने से पहले इल्लू को खिलाऊंगी, क्योंकि जब गोभी के पराठे बनते ना तो उसको भी बहुत पसंद है, तो वो जल्दी खा लेती है खाना। तो फिर उसको खिलाऊंगी, फिर मैं खाऊंगी, क्योंकि फिर मेरे से समोसे नहीं बनेंगे अगर खाना खाए बिना मैंने कुछ कर लिया। तो ये मैंने एवाती, ब्राह्मण और प्रसाद दोनों के पहले ही मैं निकाल देती हूँ। पहले बैच में से जो तलता है ना, उसमें से सब कुछ मैं निकाल के रख देती हूँ अलग अलग टिफिन में, ताकि वो अन्नकूट में भी चढ़ जाए। और एवाती का तो निकलता ही है, तो 2 तरीके के 2 जगह में निकाल देती हूँ। तो ये देखिए, गोभी को मैंने इसमें कर लिया है, और फिर बस इसको छोकूंगी सब्जी जैसे, और थोड़ा सा बेसन हल्का सा डलेगा, और फिर पराठे बनेंगे। देखो साथ में सब्जी हो रही है, लेकिन इलू बटर के साथ खाती है, क्योंकि गोभी के पराठे, आलू के पराठे उसको कोरे खाना पसंद है, वो सब्जी के साथ पसंद नहीं करती। जैसे कि या तो कोई चटनी हो गई लहसुन वसन की, ऐसे कुछ अचार और भी उसको ज्यादा पसंद नहीं है, तो वैसे ही खाती है। फिर अब टाइम आ गया था मिनी समोसा बनाने का। तो मिनी समोसा आप बेसन से भी बना सकते हैं, बट इस बार मैं भुजिया से बना रही हूँ। तो ये नॉर्मल भुजिया है, वैसे बनता क्या है कि आलू भुजिया से बनता है, लेकिन आप घर में जितनी भी नमकीन रखी हो वो डाल सकते हैं। ये दाल होती है ना तली हुई, वो मैंने थोड़ी सी मंगवा ली थी। ठीक है, फिर मैं ये थोड़ा सा चीनी का पाउडर डाल रही हूँ, और फिर ये डाल रही हूँ मैं सौंफ।
ठीक है। और आपके घर में कोई भी नमकीन हो ना तो उससे बना सकते हैं। अमचूर पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर है वो डाल दिया, और ये सौंठ पाउडर है, गरम मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं। हींग डाल दी है मैंने थोड़ी सी, और ये बंद करके इसको पीस लेंगे। तो वैसे तो इमली का पल्प भी डलता है, इमली का पल्प ना हो तो आप सॉस भी डाल सकते हो, लेकिन भगवान को ये सब चीज़ें सॉस नहीं चढ़ेगा, इसलिए मैंने सॉस नहीं डाला। ना ही मैंने आलू भुजिया डाले, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्याज का रहता है, मुझे थोड़ा सा फ्लेवर लगता है इसलिए। तो ये देखिए मैंने किशमिश और काजू भी डाल दिए, इसलिए मैंने नॉर्मल भुजिया की बनाई है। बीका जी के नॉर्मल भुजिया होते हैं ना वो, और दाल, और इसमें आपको नवरत्न वाली हो या कुछ जो बिना प्याज लहसुन की हो ना, वो नमकीन डाल के आप इसका मसाला तैयार कर सकते हैं। ये हमारा मसाला तैयार हो गया। तो अब हम समोसे के खोल का भी तैयार कर लेते हैं आटा। तो ये मैंने लिया 1 कटोरी के करीब, 1.5 कटोरी के करीब मैदा लिया था। उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मैं डाल दे रही हूँ ये अजवाइन। फिर मोयन के लिए तेल डाल देंगे, जितना कि मुट्ठी बन जाए जिसमें, है ना, उतना तेल डाल के पहले आप मिक्स कर लिया करें। फिर देखें कि आपकी मुट्ठी बंध रही है ना, उतना आपको मोयन करना होता है, चाहे मठरी हो चाहे, ठीक है। तो ऐसे करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर आटा लगा लेना है, ना ज़्यादा टाइट ना ही ज़्यादा पतला। आटा लगा के थोड़ी देर रख देना चाहो तो, फिर बस समोसा बनाना स्टार्ट हो जाएगा हमारा, और बस फिर समोसा बना लेंगे। तो बस हालत तो मेरी बहुत ख़राब हो गई थी, कमर टूट चुकी थी, और इनके बस पराठे मुझे बनाने बाकी थे, ये आए नहीं थे। तो ये जैसे ही आएंगे तो फिर मैं इनके लिए बनाऊंगी पराठे वगैरह। तो मैंने सोचा था बस अभी ये बना के ख़त्म करूंगी काम और थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। तो ये बस बेल लेना है और फिर इसको कट कर लेना है, और कट करके समोसे का कोन बना के वो वाला बैटर भर देना है इसको, क्योंकि अब लंबे समय तक इनको तो भाई दिवाली की रेसिपीज़ को रखना होता है ना, तो अच्छे लगते हैं ये। तो आपके पास ये भुजिया वुजिया ना हो तो बेसन घर पे हो तो उसको भून कर उसमें मसाले साथ में डाल लेना, डालकर सौंफ वगैरह सब कुछ डाल लो, ठीक है। फिर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल लो, ऐसा ही टेस्ट आएगा। थोड़ा सा टेस्ट अलग होगा, लेकिन मैंने एक बार बनाए थे, बहुत अच्छे बनते हैं बेसन के मसाले के भी। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया आधा। अब इसको ऐसे कोन बना लेंगे, इसको चिपका देंगे, इसमें थोड़ा सा मसाला भरेंगे जो हमने मसाला तैयार किया था, और फिर क्या करेंगे कि पानी से चिपका के और इसको थोड़ी देर रख देंगे, और फिर बस तेल में फ्राई करना है इनको, बिल्कुल मध्यम से आंच में, सिम सी आंच में, ताकि अच्छे से पकें, क्रिस्पी हो जाएं, गीले गीले से, सीले सीले से ना रहें, और इन्हें हम स्टोर कर सकें। तो ये इस तरीके से फोल्ड करके पानी लगा के और बस इसको पैक कर देना है। पैक करके और सारी समोसे में बना लूँगी, उसके बाद जो है फ्राई करूँगी। तब तक मैं इनको रखे हुए थोड़ा सा देर भी हो जाएगी, तो उतने बबल्स नहीं आएंगे इसमें। लेकिन क्योंकि जब जैसे ही हम बनाते ही इसको तेल में डाल देते हैं ना, तो फिर बबल्स आने लगते हैं इसके खोल पे। तो ये देखिए सारे तैयार हो गए हैं, और भी आधे तैयार होने बाकी थे। तो फिर मैंने तेल में इनको फ्राई कर लिया था, जिस तेल में गुजिया तली थी ना उसमें मैंने इनको फ्राई कर लिया था। तो बस ये हमारे बनकर तैयार हो गए थे। अवती ब्राह्मण और ये जो भोग का होता है वो सब मैंने निकाल दिया था। अभी लास्ट में दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से बने थे। आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय।